तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि फाइनली देखिएगा आज 76% वाले आरक्षण मुद्दे पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। दरअसल देखिएगा आज हो सकता है कि राज्यपाल मैडम के द्वारा इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मंजूरी वगैरह मिल जाए। देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई वगैरह होती है। प्लस देखिएगा दोस्तों, ये सबको देखिए छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनकी तरफ से देखिएगा भर्तियों को लेकर कार्रवाई वगैरह बहुत तेज हो गई है। अभी कौन से डिपार्टमेंट्स है और सारी जानकारी वगैरह क्या है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, इन समस्त बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो 76% वाला आरक्षण मुद्दा है, जो कि सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है आज का, इस पर देखिएगा आज क्या क्या कार्रवाइयाँ वगैरह होनी है, इस पर डिटेलिंग करेंगे। प्लस देखिएगा इसी के साथ देखिए हमारे प्रदेश में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा भर्तियों की जो कार्रवाई है उनको तेज कर दी गई है, उस पर भी डिटेलिंग करने वाले हैं। साइड में देखिएगा कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ और इसके आधार पर डिटेलिंग को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। दरअसल देखिए आज 76% आरक्षण विधेयक को राज्यपाल मैडम से मंजूरी मिलने की उम्मीदें हैं। इसी के पश्चात आगे यह हमारे प्रदेश में लागू हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि मंजूरी वगैरह मिलती है नहीं, या जो भी होता है इसके संबंध में डिटेलिंग देख लेते हैं। इसके पश्चात देखिएगा अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये हमारे प्रदेश में लागू हो जाएगा। अब देखिएगा जिस प्रकार से प्रदेश में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है, इसका परिणाम यह हुआ है कि छत्तीसगढ़ शासन के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जैसे कि देखिएगा राजस्व विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया एवं अन्य जो विभाग वगैरह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ शासन के, इन्होंने देखिएगा भर्ती से संबंधित अपनी तैयारी वगैरह बहुत तेज कर दी है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि चुनावी वर्ष होने के कारण आने वाले 6 महीनों में अलग अलग विभागों के द्वारा बहुत से पदों पर भर्तियां वगैरह निकाली जाएंगी। इसके संबंध में मैंने आपको पहले भी कहा था कि चुनावी वर्ष है, इसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। भले देखिएगा रिजल्ट्स वगैरह की मैं आपको गारंटी नहीं देता कि वो जारी होंगे या नहीं, लेकिन नोटिफिकेशंस वगैरह और एग्जाम्स वगैरह आपके बहुत से होंगे। और देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ मेंशन भी किया गया है कि आने वाले 6 महीनों में समस्त भर्तियों की कार्रवाई वगैरह होने वाली है, यानी कि जो आचार संहिता वगैरह लगेगा आगे चल के उसके पहले तक नोटिफिकेशंस वगैरह जारी हो जाएंगे और प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब देखिएगा दोस्तों आगे चलकर अब हम कुछ महीनों में देखेंगे कि बहुत से अलग अलग भर्तियों के अलग अलग नोटिफिकेशंस वगैरह हमारे प्रदेश में जारी होंगे, उनका एग्जाम्स भी होगा। लेकिन अल्टीमेटली देखिएगा जहाँ बात रिजल्ट की आएगी वहाँ सारा का सारा मामला जो है धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में प्रॉपर एक रोस्टर नहीं है। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि प्रॉपर रोस्टर होना चाहिए, तभी पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। और देखिएगा जहाँ तक बात आती है 58% आरक्षण की, वो तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित हो ही चुका है। और जहाँ तक बात आती है 76% आरक्षण की, तो ये भी देखिएगा बहुत लंबा चौड़ा टिकने की उम्मीदें कम है। अब देखिए जैसे ही ये लागू होगा, आज कल परसों जब में भी ये लागू होगा, उसके तुरंत कुछ दिनों के बाद देखिए बहुत से प्लीज वगैरह माननीय हाईकोर्ट में फाइल हो जाएंगे। उसके बाद ये देखना है कि माननीय हाईकोर्ट उस पर क्या कार्रवाई वगैरह करती है। सेकेंडली जो ऑप्शन है अनुसूची 9 में शामिल करने का, उसमें भी बहुत सी रुकावटें हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा डिले होगा। तीसरा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, वहाँ पे भी आपको देखिएगा बहुत लंबी चौड़ाई कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए वहाँ से एक ही रिलीफ मिलने की उम्मीद है, वो है जो माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें स्टे मिलने की। यदि वो मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए बहुत लंबी चौड़ी कार्रवाई चलेगी और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे खुशी मनाने की बात कुछ भी नहीं है, उल्टा हमारे छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत से नुकसान है, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा लेकिन रिजल्ट वगैरह में सब मामला फंस जाएगा। और अल्टीमेटली आपको एक पॉइंट बाद रिजल्ट ही तो चाहिए, तभी तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। सिर्फ एग्जाम देके बैठे रहोगे क्या? तो इसके लिए बहुत सी रुकावटें छात्रों के लिए भी है यहाँ पे। अब देखिएगा यही बात जो है मैं छात्रों को बहुत लंबे अरसे से जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 1.5 महीने हो गए सेम टॉपिक्स पर वीडियो बना बना के आप लोग को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन देखिएगा शुरुआती दौर में छात्र मेरे सपोर्ट में थे, यानी कि छात्रों को सब चीज़ सही लगती थी, क्योंकि उस समय जो है जो वर्गीय विभाजीकरण जो है नहीं हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, अभी हाल फिलहाल में शासन के स्तर पर जो भी अनाउंसमेंट वगैरह हुए हैं उसके बाद पता नहीं, देखिए छात्र लोग अपने आप में ही इतना लड़ने लग गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह खोल लीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा। स्पेशली फेसबुक में जाइएगा, अलग अलग ग्रुप्स में देखिए छात्र आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं इस वर्ग का हूँ तो दूसरे वर्ग को मैं ये बोलूँगा, वो उस वर्ग का है तो मुझे ये बोलेगा। तो दुनिया भर की बातें चल रही हैं जो कि देखने में बहुत खराब लगती हैं। जबकि देखिएगा मैंने आप लोग को हमेशा कहा है कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को हमेशा यूनाइट रहना है, एक साथ रहना है। भले कोई भी हमको तोड़ने की कोशिश करे, हमको एक रहना है, क्योंकि उसी एकता के आधार पर हम लोग बहुत सी भर्तियां भी जारी करवा पाएंगे और उन पर ज्वाइनिंग भी ले पाएंगे।
देखिए बहुत सी ताकतें ऐसी रहती है जो हमको तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनका लाभ हो सके, लेकिन वो सब चीज़ों से बचना है। ये बात को मैंने आपको बहुत बार समझाया है, लेकिन आप लोग कभी नहीं समझे और अब तो टोटली दरार आ चुकी है स्टूडेंट्स में। मैंने ये चीज़ देख लिया है। इवन बहुत से छात्र जो है मुझे तक इवन देखिए टारगेट करके कमेंट बॉक्स में धमकियाँ दे देते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल बंद करा देंगे, आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। जबकि मैंने आपको हमेशा कहा है, ना मैं आरक्षण के विरोध में हूँ, ना किसी वर्ग विशेष के विरोध में। और क्यों रहूँगा देखिए आरक्षण के विरोध में या वर्ग विशेष के विरोध में। अब देखिए मैं खुद स्टेट में जन्मा हूँ, मेरे फादर हो गए या मेरे दादा हो गए, परदादा हो गए, बहुत लंबी पीढ़ियाँ पीछे हैं जो इसी स्टेट में जन्मी है। हम लोग ने देखिएगा जो पिछड़ा वर्ग है उनका देखिए यहाँ पे स्ट्रगल वगैरह देखा है, तो हम लोग उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना रहता है कि जो भी आप आरक्षण सिस्टम लाए या फिर रोस्टर वगैरह लाए, वो जमीनी स्तर पर टिकना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे चलकर इलेक्शन है तो उसका देखा देखिए कुछ भी कुछ आप जारी कर दें, क्योंकि उससे नुकसान ये होता है कि देखिएगा भर्तियाँ वगैरह जारी तो हो जाती है लेकिन किसी न किसी पॉइंट में अटक जाती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उसका युवा झेलता है। देखिएगा उसके लिए एट प्रेजेंट के लिए ये रहता है कि वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन आगे चलकर वो जानता भी नहीं है कि उसको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब चलिएगा यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके बारे में भी चर्चाएं वगैरह कर लेते हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके बारे में चर्चाएं वगैरह कर लेते हैं। इवन देखिएगा मैं खुद जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन देखिए मैंने कभी भी किसी पर्टिकुलर वर्ग विशेष को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया या फिर उनका समर्थन नहीं किया है। मैं एज अ स्टूडेंट सभी के साथ हूँ। लेकिन देखिएगा यहाँ पे उनकी तरफ से बार बार कुछ मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि देखिए सर यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग के छात्र यानी कि जनरल कैंडिडेट्स हैं वो क्या पढ़ाई लिखाई वगैरह छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम बची हुई हैं। तो देखिएगा इतना डीमोटिवेट मत होइए। बाकी आप लोग के लिए आगे कुछ चर्चाएं वगैरह हैं उसको भी देखते हुए चलेगा। सबसे पहले बता दूं, देखिएगा जो अनारक्षित वर्ग के छात्र हैं उनका हमारे प्रदेश में अलग अलग जगहों में देखिएगा जो 76% वाला आरक्षण का मुद्दा है उसके अगेंस्ट विरोध भी हो रहा है। कल देखिएगा साइड में कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं शो कर रहा हूँ, हमारे बिलासपुर में देखिए यहाँ पे उनके द्वारा कैंडल मार्च वगैरह भी निकाला गया था इस 76% वाला आरक्षण के विरोध में। अब देखिएगा इनका जो भी गुस्सा है या इनके द्वारा जो भी विरोध किया जा रहा है एक पॉइंट में जायज़ भी है, क्योंकि देखिएगा हमारे प्रदेश में लगभग सभी वर्गों की बातें वगैरह सुनी जाती हैं, उनकी मांगे वगैरह रखी जाती है। लेकिन देखिए जो अनारक्षित वर्ग है यानी जो जनरल वर्ग है उनकी बातें वगैरह देखिएगा सबसे लिस्ट सुनी जाती है या रखी जाती है। और देखिएगा यदि मैं बात करूँ यहाँ पे जो 4% EWS आरक्षण दिया गया है तो वो भी कोई बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि देखिएगा उसके लिए भी इतने कंडीशन और क्लॉज वगैरह है जो जेन्युइन कैंडिडेट होता है जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतने कंडीशंस फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। अब एक बार क्लॉज वगैरह पढ़िएगा अब लोग खुद समझ जाएंगे। तो इसके लिए देखिएगा जो हमारे प्रदेश के जो जनरल कैंडिडेट्स है वो ऐसा फील करने लगे हैं कि देखिए हमारी कोई उपयोगिता ही नहीं है स्टेट में, यानी कि कोई मतलब नहीं है उनका। तो उनको देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में यहाँ पे अभी ट्राई करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, यह उनका प्रश्न रह गया है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगा, देखिएगा अब लोग बेटर है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उसमें ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आनी है और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो आप लोग जो यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स वगैरह के लिए अभी देखिएगा अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वगैरह हो रही है, आज लास्ट डेट है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा उससे ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचते नहीं है हमारे पास। देखिएगा 76% तो आरक्षण मिला हुआ है, प्लस उसके ऊपर देखिएगा यहाँ पे जो 24% ओपन फॉर ऑल है उसमें भी देखिए बहुत से सीट जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं। इसका देखिए जो निशक्त जन है उनके लिए भी कई सीट्स आरक्षित रहते हैं। तो बचता क्या है, जो सामान्य वर्ग वाले कुछ नहीं बचता। तो इसके लिए मैंने जो आपको प्रीवियस ऑप्शंस वगैरह बताए हैं उसके तरफ आप फोकस कर सकते हैं यदि आपको इंस्टेंट जॉब चाहिए तो। और यदि देखिए थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं, तो माननीय न्यायालय पर भरोसा रखिए, उनकी तरफ से आपको रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि देखिएगा इसके अलावा कोई ऑप्शन और बचता नहीं है आपके पास। और इसका बता दूँ यहाँ पे जो बाकी वर्ग के भी जो छात्र हैं जो देखिएगा अभी बहुत खुश है, देखिए मैं आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं डालने वाला हूँ, लेकिन बात यह है कि देखिए यहाँ पे खुशी होने की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके जो पर्टिकुलर रोस्टर वगैरह है या आरक्षण का जो पैमाना वगैरह फिक्स किया गया है ये फंसेगा ही फंसेगा। तो मेरा छात्रों से यही निवेदन रहेगा कि आपस में मत लड़िए, उल्टा देखिए जो जेन्युइन पॉइंट है उसके लिए लड़िए, या फिर जेन्युइन जो आरक्षण जारी होना चाहिए जिसके आधार पर भर्तियाँ कभी ना अटके, आजीवन कभी ना अटके और आप लोग को ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाए, उसके लिए लड़िए। एट लास्ट देखिएगा मैं पुनः ये चीज़ कहूँ कि मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ, ना ही किसी वर्ग विशेष के विरोध में हूँ। सभी मेरे भाई बहन हैं, मैंने आप लोगों के साथ ही उठना बैठना सीखा है, पूरा जीवन काटा है, तो आप लोगों के विरोध में मैं नहीं हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं ये सिर्फ इतना चाहता हूँ कि शासन के स्तर पर एक ऐसा रोस्टर जारी हो या ऐसा आरक्षण सिस्टम लागू हो जो आजीवन के लिए लागू रहे और उस पर कोई भी कानूनी बाधा ना आए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग जो है युवा होता है, उसका भविष्य बर्बाद होता है, उसके काफ़ी समय निकल जाता है। तो सिर्फ इतना ही मेरा कहना रहेगा। इसका बता दूँ यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप चेकआउट कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन समस्त पीडीएफ्स को आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इन समस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड सारी जानकारी जो है मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।